निष्क्रियता। निद्रा क्या है? हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार की साम्यावस्था, माने निष्क्रियता। और निष्क्रिय हो जाना ही निद्रा। और निद्रा के समय हमारे भीतर भगवान और जीवात्मा, उनके भीतर प्रतिबंध बाधक क्या है? ये अहंकार, मैं करता, अहंकारी एक आवरण है। ये भगवान से हमारा नित्य संबंध, नित्य हमारे परमात्मीयता, हमारे परम प्रियतमो, ये नित्य संबंध, अखंड अविच्छेद्य संबंध। लेकिन हमको अनुभव क्यों नहीं होता है? ये अहंकार रूपी जो पर्दा, आवरण, बस ये आवरण हमको भगवान से हमको अलग करके रखा। हम जानते हैं ना, भगवान ना जाने किस श्लोक में है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ना देखे हैं हम भगवान को, ना उनके प्रति हमारे कोई आकर्षण है, ना उनका प्राप्ति के लिए हमारे भीतर हृदय में कोई स्थान है, तो ऐसे ये कारण है अहंकार। तो ये अहंकार नष्ट होने से फिर भगवत साक्षात्कार सब समय होता रहेगा। तो साधन का प्राण केंद्र है अहंकार को नष्ट करना। अहंकार नष्ट होना माने तुम्हारा भजन समाप्ति, भजन समाप्ति। अहंकार रूप आवरण ये ढक के रखा है हमको। तो क्या होता है निद्रा में, जब हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये निष्क्रिय हो जाता है, साम्यावस्था, निष्क्रियता, तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वो उसका खुराक है, उसके बिना वो जी नहीं सकता है। तो जितना भोगी होता है ना, उसको उतना अधिक निद्रा चाहिए। देखना, जितना बहुत भोगी है, देखना वो सोता है उतना अधिक, है ना। लेकिन ये साधु जो है, ये निद्रा से बहुत दूर रहने का कोशिश करते हैं, क्यों? निद्रा इनके लिए बहुत कष्टदायक, विघातक, अपने अनमोल समय हमारा निद्रा में खा जाता है। इसलिए निद्रा से परेशान हो जाते हैं संतों, कैसे भी निद्रा को हटाओ। तो उनका निद्रा का प्रयोजन नहीं है। हमसे बहुत बड़े बड़े संत, हमारे अपने निजी गुरुदेव, वो दिन रात कभी सोते नहीं थे, ना दिन में ना रात में, कभी निद्रा विजयी, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए थे, कभी सोते नहीं थे। और भी महात्मा थे, हागोरुंग बाबा थे एक जन, वो तो 56 वर्ष तक लेटे नहीं है, ऐसे लेटे नहीं है। सोने के लिए तो लेटना पड़ेगा ना, लेटते नहीं थे, बैठे बैठे। तो हमने जिज्ञासा की है जब बाबा, तो कभी तो निद्रा तो थोड़ा प्रकोप तो हो ही जाती है। बोलते हैं बैठे बैठे थोड़ा सा 2 मिनट ऐसे झटका ले लेते थे, उसमें हमारी निद्रा पूरी हो जाती थी। 56 वर्ष तक लेटे नहीं बिस्तर में, कैसे जिए हैं। और साधारण बहिर्मुख लोग एक दिन निद्रा होने से पागल हो जाएगा, टैबलेट लेना पड़ेगा, निद्रा की गोली लेना पड़ेगा, हाय हाय क्या हो गया, ओह कल सारी रात निद्रा नहीं, हाय हाय। और साधु का निद्रा नहीं होने से आहा क्या आनंद, आहा प्रभु तुम्हारी कितनी कृपा, आह ऐसा ही करो प्रभु। क्यों? साधु जो है उसका हमारा जो संपर्क होता रहता है, नाम करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, तो हमारे आत्मा का जो खुराक हमको मिल जाता है, जिस कारण निद्रा का हमारे लिए कोई आवश्यकता है नहीं। यह है आपका विज्ञान है निद्रा। इसलिए साधु के लिए निद्रा का कोई प्रयोजनीयता है नहीं। हाँ, ऐसे भजनशील होना चाहिए, भजन करते नहीं, दुनिया विषय वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के भोग्य पदार्थ में उनकी चित्तवृत्ति, उनमें ही उनकी रुचि, उनमें ही आसक्ति, भोग वासना, ऐसा ढोंग ढांग करने से तो होगा नहीं। वो तो निद्रा उनको चाहिए ही, वहाँ तो उनका मिलन होना संभव नहीं है। लेकिन जो भजनानंदी है, वो निद्रा नहीं होने से उसको बड़ा आनंद आता है। क्यों? बढ़िया नाम करेंगे, बड़े अच्छी सारी रात नाम करेंगे, हैं, और प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। हम गुरु जी के पास जंगल में रहते थे, है ना, खुद तो सोते नहीं थे, और हमको भी ऐसा अभ्यास कराते थे। अभ्यास 5 मिनट 10 मिनट पीछे पीछे पुकारते थे जंगल में। विनोद, रात 1 बजा, हाँ बाबा थोड़ा प्यास लगा, पानी पिएंगे। कुछ नहीं, हमको सोने नहीं देंगे।
निद्रा है ना ऐसे वो अभ्यास कराएंगे। हमने सोचा थोड़ा पानी दे करके फिर सो जाएंगे। पानी लाए, बाबा पानी पी लीजिए। हाँ ले रहे हैं ले रहे हैं। फिर दो एक बात भी कर रहे हैं। फिर बाबा लीजिए पानी। हाँ ले रहे हैं ले रहे हैं। पानी से कोई मतलब नहीं है, वरना हमको सोने नहीं देंगे। हम भी देखते हैं बार बार जिज्ञासा करना उचित है ही नहीं, क्योंकि बाबा जब मन चाहे तब मांग लेंगे। हमारा आदत है हम खाली हाथ नहीं रहते हैं, माला लेके ही रहेंगे। फिर हम बैठ जाते थे माला लेकर के। वही 3 बजे उठ करके 2:30-3 बजे एक घूंट पानी ले लिया, एक घूंट। ये कोई प्यास है? ऐसा सोने नहीं देते थे। कोई ना कोई बहाना बना करके। देखते हैं जब निद्रा जाती है ना तो क्या होता है, लंबा लंबा श्वास चलता है ना, हैं? बाबा समझ जाते आप गहरा निद्रा में। विनोद हाँ बाबा भूख लग गया है। 1 बजे 1:30 बजे किसी को भूख लगता है? ठीक है, हम रखते थे लड्डू उड्डू कुछ तो ऐसे ही दिखावा, ऐसे खुद ही खाते नहीं थे। बहुत अल्पाहार सारा दिन में। संध्या के समय थोड़ा सा एक कोटू चून के आटा की रोटी, एक रोटी, इतना साग, मैंने ऐसे चिड़िया जैसे आहार। ठीक है, हम ले आए प्लेट में एक लड्डू, ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं। फिर बात करना शुरू कर दिया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। फिर हम भी देखते हैं, बार बार पूछना ठीक नहीं। वही 3 बजे उठ करके इतना सा टुकड़ा एक घुट पर, ये कोई भूख है बताओ? नहीं माने हमको सोने नहीं देंगे। ये महापुरुष की कृपा। ये कृपा तो ऐसे ये नहीं कि आदर करेंगे, खूब खिलाएंगे, रसगुल्ला रसभोग खिलाएंगे। आजकल वर्तमान जो कृपा है, जो प्रेम प्रीति है, गुरु के शिष्य के प्रति प्रीति है, वो क्या अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे, खूब सो जा ज़्यादा रात हो गया सो जा। ये प्राकृत ये प्रेम ऐसा तो होता नहीं है ना। ये महापुरुष की कृपा ये समझना बहुत कठिन है। तो इस तरह से निद्रा के ऊपर विजय करना, तो बाबा ही निद्रा के ऊपर इस तरह से कठोर साधना करके जंगल में रह करके नित्यानंद दास बाबा निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए हैं। उस तरह से वन जंगल में भिक्षा करके खाते थे। माधुकरी रोटी, जो घी चपका हुआ रोटी, बढ़िया रोटी देते थे, उसको ऊपर का पापड़ी को हटा करके उसको कुत्ता को दे देते थे, नहीं बंदर को, और सूखा रोटी खाते थे। इस तरह से बाबा तीव्र भजन करते थे, बड़े तीव्र भजन। ये भजन तीव्र भजन किए बिना भगवत प्रेम, भगवत सान्निध्य कुछ अनुभव करना इतना सहज है। उसके लिए कितना कठोर साधना करना पड़ता है, कितना कठोर त्याग, तितिक्षा, निष्प्रियता, निर्लिप्तता, एक भगवत प्राप्ति के लिए एक उत्कंठा, व्याकुलता, तीव्रता, ये रहना चाहिए ना। तो बाबा ने एक बार ठीक किया है कि हम 3 दिन अखंड हरि नाम करेंगे। तो 3 दिन अखंड करेंगे, जंगल में ही बैठे बैठे हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। तो अब नींद तो है कि भाई 3 दिन एकदम निद्रा नहीं, ऐसे तो होना संभव नहीं है। और संकल्प कर लिया हम 3 दिन अखंड निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करना है हमको। तो एक पर्चा लिख करके ठाकुर जी के आसन के नीचे दे दिया, ठाकुर जी आपकी जो माया निद्रा है ना उसको थोड़ा संभाल लेना, 3 दिन हमको ये ना सताए, हमारे जो व्रत है ये हम संपूर्ण कर सकें, ऐसे कृपा करो। अब निद्रा देवी को आप थोड़ा संभाल लेना। ऐसा करके एक पर्चा ठाकुर जी के चरण में दे दिया। 3 दिन 3 रात में एक आसन में बैठ कर हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन सारी रात। हम लोग क्या भजन करते हैं, क्या घमंड करते हैं, कौन सा साधुता का अभिमान लेकर के अपने को बहुत बड़े मानते हैं। ये तो बहुत लज्जा की विषय है ना। एक दिन ठंडी मौसम है,
एकदम बहुत ठंडी, कड़क ठंडी, कड़क ठंडी है। तो हम प्रेम सरोवर में रहते थे। एक बाबा आया, आकर के कहते हैं, बाबा हमको एक तो बोरा दो। हम बोले क्या करोगे? नहीं, हम ऊपर छत के ऊपर बैठेंगे। बोले क्यों, ये ठंडी में छत के ऊपर बैठने का क्या है, नीचे बैठ के भजन करो। नहीं, हम तो ऊपर ही हमको भजन करना है। एक तो ठीक है भाई, अब क्या करो, मानने के लिए तैयार नहीं। एक बोरा दे दिया, संध्या के समय बोरा लेकर के नीचे बिछाया और एक कंबल लिया, कंबल के ऊपर एक प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक ओढ़ करके भाई हम तो सो रहे सारी रात हरिनाम महामंत्रो 5 बजे तक, ठंडी, कड़क ठंडी में छत के ऊपर ओपन छाद है, उसके ऊपर बैठ कर हरिनाम कर रहे। 5 बज गए, आया, फिर जा कर के हमको बोरा दे कर, अच्छा बाबा मैं चलूँ। मदन बाबा वही सिफुल सुगम में। तो ऐसे ऐसे संत है ना, तो इतना कठोर साधना करने से तब ना कुछ अनुभव होता है, तब ना भगवान उसको अपना लेते हैं। ऐसा तो अपना तो है ही है, लेकिन कुछ प्रकाश अगर तुम प्राप्त करना चाहते हो तो इस तरह से भगवान के लिए अपने आप को समर्पण करके ऐसे तीव्र भजन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए हर एक के लिए। अपने गृहस्थी, हम गृहस्थी है ऐसे बोल करके तुम अगर फांस कटाना चाहते हो तो करो, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। गृहस्थी हो चाहे जंगल में रहो, सबके लिए एक ही प्रिस्क्रिप्शन।